अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज और मैं हूं उमर बशीर। हेडलाइंस आप में जानिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी T20 मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है और सबसे खास बात आज के मैच की यह है कि पाकिस्तान अगर आज का मैच जीत जाता है तो T20 रैंकिंग में भी बेहतरी कर सकता है, यानी कि चौथे नंबर पर पहुंच सकता है। पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने का मौका है, तो वेस्ट इंडीज का टारगेट है सीरीज को बराबर करना। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि आज का मैच इंतहाई अहम है, टारगेट सिर्फ सीरीज जीतना है, बैटिंग पर खास तवज्जो देना होगी। और क्या कहना था उनका, ये आपको सुनवाते हैं। I think yesterday we saw the pitch. Nothing happened on the second pitch, so that's why we want to bowl first and we will restrict them. Let's just go. And when you're batting, I thought yesterday when you batted first, you didn't get as many runs. Have you rectified an approach to the innings to do better with the bat? Yeah, we will try. Yesterday our position is good, but definitely after 13 hours we lost so many wickets. So inshallah we will improve our batting today. मैच कहां तक फिक्स होगा ये तो आने वाले चंद घंटों में पता चलेगा, क्या पाकिस्तान के हक में या वेस्ट इंडीज के हक में। एक मुहिम थी फिक्सेड जिसको चलाने वाले आज खुद ही फिक्स हो गए। जी हां, कराची पुलिस ने आज जिस्म की तब्दीली के खिलाफ फिक्सेड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे पर धावा बोल दिया। वजीर आला हाउस की जानिब बढ़ने पर बानी फिक्सेड आलमगीर खान समेत मुताद्दिद कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए और मुजाहिरीन की वाटर कैनन से न सिर्फ धुलाई की बल्कि खूब खातिर मदारत की। आलमगीर की रिहाई के लिए पीटीआई कारकुनान भी एहतजाज में शामिल हो गए। मुजाहिरीन ने पहले गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया, फिर तमाम रुकावटें तोड़कर वजीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। कराची पुलिस ने आईजी सिंध की तब्दीली के खिलाफ फिक्सेड के एहतजाजी मुजाहिरे पर धावा बोल दिया। ये इस वक्त आपको मनाजिर भी दिखा सकते हैं। आज होने वाली सूरत हाल से मुतालिक वजीर आला हाउस की जानिब बढ़ने पर बानी फिक्सेड आलमगीर खान समेत मुताद्दिद कारकुनान को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर फिक्सेड के कारकुनान पर पुलिस टूट पड़ी। कारकुनों पर लाठीचार्ज किया गया और शेलिंग भी की गई। पुलिस ने फिक्सेड के बानी आलमगीर समेत 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कारकुनान ने गवर्नर हाउस के दरवाजे भी पीटे। मीडिया से बातचीत के दौरान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के सदर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हुकूमत सिंध होश के नाखून ले। एहतजाज करना आपका जमहूरी हक है। जब इसकी जमहूरियत के खिलाफ काम होंगे तो ये किसी भी मुल्क में नहीं होता। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुजाहिरा हो सकता है। आरिफ अलवी ने कहा कि अरबों रुपए की करप्शन करने वालों को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन जमहूरी हक इस्तेमाल करने वालों को पाबंद सलासल किया जाता है। शर्जील इनाम मेमन जहां से चोरी करके शहर से और इस सूबे से लेकर गए, 2 साल बाहर बीमार रहे और वापस आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फिक्सेड के बानी आलमगीर की रिहाई के लिए मुतालबा करते हुए कहा कि अगर इन्हें रिहा नहीं किया गया तो एहतजाज का दायराकार वसी करेंगे। फिर हुआ यूं कि आलमगीर खान की रिहाई के लिए पीटीआई फिक्सेड कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के बाद धरना भी दिया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू हो रही है। कोई कारकुन, हमारा कोई हमदर्द जिसके साथ हम खड़े होंगे उनको एहसास होना चाहिए और कौम को एहसास होना चाहिए। आलमगीर पीटीआई का कारकुन था, इंडिपेंडेंटली फिक्सेड चला रहा है, मगर क्योंकि कराची के मामलात पर खड़ा हुआ था, क्योंकि इस वजह से खड़ा हुआ था कि पुलिस के अंदर अकरबा परवरी ना हो, पुलिस के अंदर चोरी का निजाम सिंध में ना हो, तो हम उसका साथ देते हैं। उनके वालिद साहब भी यहाँ थे और हम साथ देते। हमने यहाँ वार्निंग दे दी थी कि हम यहाँ रात भर रहेंगे। हमारी जब मिनिस्टर से नासिर शाह साहब ने फोन किया था, जब उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि जी हम यहाँ रात भर रहेंगे। आप मासूमों को जकड़ कर गिरफ्तार करके बंद नहीं कर सकते, जदुकोब नहीं कर सकते। वो रिहा हो गए हैं, मगर साथ साथ मैं आपसे कह दूं कि डॉक्टर आसिम हुसैन जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, साथ साथ शर्जील मेमन जिसको गिरफ्तार होना चाहिए, साथ साथ अयान अली जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनको सिंध में छोड़ा जाता है। चोरों को, डाकुओं को छोड़ा जाता है और जो हुकूक के लिए खड़े हों कूड़े करकट। जी हाँ, पीटीआई के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि हमारा एहतजाज रंग लाया है। कराची के बासियों के लिए फिक्सेड मुहिम के जो बानी थे आलमगीर, उनका ये एहतजाज था। वो एहतजाज कर रहे थे कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से। आज हम एहतजाज कर रहे थे, उसके ऊपर हमें जदुकोब किया गया। तो हम ये रीत लाठी गोली की सरकार चलने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के साथ और अवाम के मसाइल के लिए खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया।
रिहा कर दिया, एहतिजाज भी खत्म करने का ऐलान कर दिया इन्होंने। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरिफ अलवी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मामला यह है कि आलमगीर की रिहाई के लिए पीटीआई और फिक्सेड कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया था। उसके बाद पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए थे और मुज़ाकरात का लुब्बे-लुबाब यह था कि जितने भी रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, कारकुन गिरफ्तार हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि दस्ती होंगे या ख्वाजा साहब, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रही। सिंध पुलिस को एक वक्त में 2 कप्तान मिल गए हैं। किसका हुक्म माना जाए? मातहत अफसरान कंफ्यूजन का शिकार है। एडी ख्वाजा जाने को तैयार नहीं तो अब्दुल मजीद दस्ती ने ओहदा संभालकर पहला इजलास भी कर डाला। आईजी सिंध की तब्दीली, वफाक और सिंध में इख्तलाफात खत्म ना हो सके। एडी ख्वाजा ने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया तो सिंध सरकार ने सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को सिंध पुलिस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। नए आईजी ने एक इजलास की सदारत भी कर ली। इजलास में 4 अप्रैल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब वफाक ने आईजी सिंध के ओहदे के लिए सूबाई हुकूमतों के भिजवाए गए 3 नाम मुस्तरद कर दिए। अब सूबा 1 है और आईजी 2। ऐसे हालात में मातहत पुलिस अफसरान करें तो करें क्या? सूबाई हुकूमत को एडी ख्वाजा से मसला है क्या? ओहदे से हटाने की जल्दी क्या है? कानूनी माहिरीन तो अब्दुल मजीद दस्ती की तैनाती को गैर कानूनी गर्दानते हैं। एक वकील ने तो चीफ सेक्रेटरी और कायम मकाम आईजी सिंध को तौहीन अदालत का लीगल नोटिस भी भिजवा दिया है। कप्तान क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। आईजी सिंध की तब्दीली पर कप्तान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तिलागंग जलसे में इमरान खान ने कहा कि एडी ख्वाजा सिंध में गलत काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। बड़े अफसोस से पड़ा था कि सिंध का आईजी तब्दील कर दिया। एडी ख्वाजा सिंध का आईजी को तब्दील किया, इसलिए नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। कुछ मशवरे तो हुकूमत ने भी दिए हैं। कप्तान ने आईजी सिंध की तब्दीली के मामले पर लबकुशाई की तो हुकूमती टीम गुस्से में आ गई। साद रफीक और मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा कि दूसरों का रोना छोड़ दें और खैबर पख्तूनख्वा में काम पर तवज्जो दें। हमने सिंध में हाजिरी लगानी है और पीपल्स पार्टी को सिंध में फ्री हैंड अप नहीं मिलेगा। बहुत कबाड़ा कर लिया उन्होंने। ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब की पीटीआई को ललकार तो पीपल्स पार्टी पर भी ताक ताक कर वार। खंडर बना दिया उस सूबे को। रेलवे के वजीर ने इमरान खान को हमेशा होश में रहने का मशवरा दे दिया। एडी ख्वाजा को हटाए जाने पर साद रफीक बोले कि पीपल्स पार्टी को ऐसा आईजी चाहिए जो उनका हर हुक्म बजा लाए। आईजी सिंध जो है उन्हें चाहिए घर का मुंशी, और एडी ख्वाजा जो थे वो मेरिट में चलना चाह रहे थे। सारे पाकिस्तान को पता इस बात का। कप्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि कौम का सबसे बड़ा मसला खान साहब बने हुए हैं। अपने झूठ छुपाने के लिए इमरान खान रोते रहते हैं। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि इमरान खान ने इदारों की तस्दीक का ठेका उठा लिया। जितने भी इल्जाम लगा लें उन्हें इलेक्शन में कौम को जवाब देना होगा। कुछ भी रामा औखियां सी के इलेक्ट्रिक के एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर में फनी खराबी के बायस कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ से मुल्क का 10 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। ग्रिड स्टेशन बंद होने से डिफेंस, क्लिफ्टन, लियारी समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ग्रिड स्टेशन की बहाली का काम शुरू हो गया है। राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राजा बताइएगा, बहाली का काम कहां तक पहुंचा? देखिए, ये जो के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर थी, इसमें फनी खराबी पैदा हुई। इसके बाद जो 65 में से 10 ग्रिड स्टेशन जो है वो बंद हो गए थे। इस मुताबिक 30% से ज्यादा कराची बिजली से महरूम हो गया था, मगर उसकी बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है और अब तक जो है तकरीबन जो 6 से 7 ग्रिड हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। ये कहना है कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का, और बतदरीज जो है बिजली की बहाली का अमल जारी है। इस बिजली की बंदिश के बायस कुछ यूनिट जो है बिन कासिम पावर प्लांट के वो भी ट्रिप कर गए थे, जिन्हें एनर्जाइज किया जा रहा है। कर गए थे। राजा कामरान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
नशीनी तो अब ना रही, लेकिन गद्दी खून में तर है। सरगोदा में नाम नेहाद वीर ने दौरे जहालत की याद ताजा कर दी। गद्दी पर कब्जे की जंग में मुलजिम ने मुरीदों के साथ खून की होली खेली। लाठी और खजरों से अब्दुल वहीद ने 20 अफराद को मौत के घाट उतारा। गिरफ्तारी पर मुलजिम ने रूहानियत के नाम पर हैवानियत का एतराफ भी कर लिया। सरगोधा में खुद साख्ता गद्दी नशी ने मुरीदों पर क़यामत ढा दी। दरबार मोहम्मद अली गुज्जर के गद्दी नशी अब्दुल वहीद ने 2 दर्जन से जायद मुरीदों को दावत पर बुलाया और नशावर खाना खिलाया। मुरीद नशे में धुत हुए तो मुल्जिम अब्दुल वहीद के सर पर खून सवार हो गया। मुरीदों को डंडे से पीटा और छुरियों से ज़िबाह कर दिया। मुल्जिम सारी रात खून की होली खेलता रहा। सुबह तो एक खातून समेत कुछ जख्मी मुरीद भाग निकले और नाम नेहाद पीर के जुल्म की दास्तान सुनाई। पुलिस हरकत में आई। मुल्जिम और उसके मुबैजना साथियों को पकड़ लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम ने पहले जुमे और हफ्ते की रात 4 अफराद को मरवाया और लाशें छुपा दी। दीगर अफराद को हफ्ते और इतवार की रात मारकर कमरों में फेंका। पुलिस ने तमाम लाशें पोस्टमार्टम मुकम्मल करते हुए लवाहिकीन के हवाले कर दी। मरने वालों में मुल्जिम के मुर्शिद का बेटा आसिफ, वीना मलिक के शोहर असद खटक का 18 साला भांजा भी शामिल है। 8 अफराद का ताल्लुक नवे शुमाली से था। और तुम क्या जानो पीर क्या है? सरगोधा में पीर ने मरीदों का खून क्यों बहाया? इस वारदात की असल वजह क्या बनी? क्या इंकशाफात सामने आए हैं? इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान गुराया से। इमरान, क्या वजह सामने आई है अब? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरगाह आले मोहम्मद गुजर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है गद्दी नशीन जो अब्दुल वहीद जो है उसने 20 अफराद को इस बिना पर कत्ल किया कि जो उन्होंने इनके मुर्शद को जो है वो कत्ल किया था। तो मज़ीद जो है पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस वज़ीर आला पंजाब ने जो है रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। 10 घंटे के अंदर तमाम हकायक जो है वो पेश करे। जी बहुत शुक्रिया इमरान गुराया, आपने हमें अपडेट किया। सरगोदा में खून की होली खेलने वाले अब्दुल वहीद को पुलिस ने जहनी मरीज करार दे दिया, लेकिन इस वारदात से कबल मुल्जिम आला ओहदों पर सरकारी मुलाजमत करता रहा। कातिल तवील अरसे तक डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन लाहौर भी तैनात रहा। सरगोदा में खून का खेल खेलने वाला कातिल कौन? न्यू न्यूज सफाक कातिल की तमाम तफसीलात सामने ले आया। ननकाना साहब के रिहायशी अब्दुल वहीद ने गद्दी की जंग में खून की नदियां बहा दी। एतराफ जुर्म करने वाला अब्दुल वहीद मुख्तलिफ ओहदों पर सरकारी मुलाजमत करता रहा। आगाज में वो ग्रेड 16 में बतौर लीगल असिस्टेंट भर्ती हुआ। कई बरस बतौर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर काम किया। मुल्जिम ने डिप्यूटेशन पर FIA में भी कुछ अरसा गुजारा और 11 साल तक डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन लाहौर तैनात रहा। चंद माह कबल हुकूमत ने उसका तबादला सिंध कर दिया तो उसने 1 साल की रुख्सत ले ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसकी मुलाजमत खत्म हो चुकी है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान अब्दुल वहीद और आसिफ गुज्जर में गद्दी पर कब्जे के लिए जंग बढ़ती गई, जिसका अंजाम 20 अफराद की मौत की सूरत में निकला। 20 जाने गई हैं, नोटिस तो लेना होगा। पंजाब हुकूमत ने सरगोधा वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। सूबाई वजीर ज़ईम हुसैन कादरी कहते हैं कि वाक़या सिक्योरिटी लैब्स नहीं लगता, जाली आमिलों, नजूमियों और फ्राडियों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाएंगे। सरगोधा वाक़या हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए GIT बना दी। वजीर आला ने मकतूलीन के वरसा और जख्मियों की इमदाद का ऐलान भी कर दिया। सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में ज़ईम कादरी ने कहा कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश करेंगे। दरबार मुकामी लोग चलाते थे, महकमा औकाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिम ने मुकामी लोगों का कत्ल किया। मैं जिम्मेदारी को पसुपेश नहीं डाल रहा, लेकिन बहरहाल इस वाक़े का वकूफ़ पज़ीर होना सिक्योरिटी लैब्स इसलिए नहीं है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो लोग वहीं के रहने वाले और मौजूद और मलकियत उन्हीं की मलकियत में है।
ज़ईम कादरी का कहना था कि मकतूलीन के वर्सा और जख्मियों को जल्द इमदादी चेक देंगे। मुलविस मुल्ज़िमान को सख्त सजा दी जाएगी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल करते हुए मालूमात शेयर करेंगे। और अपडेट यह है कि सरगोदा वाक़े के मरकजी मुल्जिम अब्दुल वहीद की लाहौर में रिहाइशगाह का नियो न्यूज ने सुराग लगाया। अहले मोहल्ला भी घनौनी वारदात पर खासे परेशान दिखाई दिए। क्या कहना था उनका, अली वकार सिंधु बताएंगे। सरगोदा में दरगाह मोहम्मद अली गुज्जर का कातिल गद्दी नशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में साबिक डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर फायज रहा। लीगल असिस्टेंट के तौर पर भर्ती होने वाला अब्दुल वहीद आज खूनी बन गया। अब्दुल वहीद गुज़िश्ता 11 बरसों से लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में अपने 5 बच्चों और अहलिया के साथ रिहाइश पजीर था। कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात सुनकर अहले मोहल्ला भी परेशान है। इलेक्शन कमीशन में मुलाजिम थे वो, तो आज सुबह पहले मैंने 9 बजे खबर सुनी तो मैं हैरान रह गया कि अब्दुल वहीद तो वही हैं जो हमारे सामने रहते हैं। अहले मोहल्ला का कहना है कि अब्दुल वहीद अपने खानदान समेत चंद रोज कबल सरगोदा गया। आज उनके घर पर ताले लगे हुए हैं। कैमरामैन वाजिद अली के साथ अली वकार सिंधु, नियो न्यूज, लाहौर। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जरदारी साहब, जरूरत पड़ सकती है कतरी शहजादे से खत मंगवा लें। जी हाँ, तिलकगंज में जलसे में इमरान खान ने हुकूमत पर लफ्जी वार किए तो पीपल्स पार्टी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कप्तान ने वजीर आजम को करप्ट तरीन करार देकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी करप्शन तहकीकात से बचने के लिए कतरी शहजादा ढूंढने का मशवरा दे दिया। पनामा केस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि उन्हें भी फैसले का बेताबी से इंतजार है। कप्तान हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर फिर बरस पड़े। जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनकर 30 फैक्ट्रियां लगाईं। करप्शन पर फंसने लगे तो बचाने के लिए कतरी शहजादा टपक पड़ा। कहते हैं जी आपने पैसा, किधर से पैसा आया लंदन के फ्लैट लेने में? कतरी ने दिए। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए इमरान खान बोले, बताया जाए कि सिरे महल के लिए पैसा कहां से आया। शर्जील मेमन ने अरबों रुपए लूटे, मुल्क आया तो उसे हाथ डाले गए। 5 अरब रुपए की करप्शन शर्जील मेमन ने की और पाकिस्तान में ऐसे आया जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आया, हाथ डाला था सबको, गले में हाथ डाले जा रहे थे। चेयरमैन पीटीआई का कहना था, जजा और सजा के कानून पर अमल करते हुए पुलिस से सियासत खत्म करना होगी। सियासतदान कभी ख्वाब देखते हैं तो कभी पेशगोइयां करने लगते हैं। अप्रैल सियासी मैदान में अहमियत इख्तियार करने लगा। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने 12 अप्रैल के बाद खुलकर सियासत करने का ऐलान कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं, अप्रैल के बाद से मुल्क का सियासी मौसम मजीद गर्म हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट को है 12 अप्रैल का इंतजार, इसके बाद करेंगे सियासी बात। सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में है, देखें क्या फैसला आता है। 12 अप्रैल के बाद खुलकर सियासत पर बात करेंगे। दबंग सियासी बयान देने वाले शेख रशीद भी अप्रैल के वस्त में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता देख रहे हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की डील के हम्माम में सब नंगे हैं। सियासी कुव्वतें मुल्की मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं, जबकि फौज पीछे रहकर जमहूरियत को बचाना और मुल्क को आगे ले जाना चाहती है। इतवार का दिन था, वजीर कानून भी थे, इमरान खान और शेख रशीद भी। राना सनाउल्लाह का कहना कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से पनामा केस का फैसला अपनी पसंद का लेना चाहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला किसी की पसंद और नापसंद को सामने रखकर नहीं देगी, बल्कि मेरिट पर करेगी। उन लोगों का ताबूत लाल हवेली और बनी गाला से निकलेगा, ये भी कहना था उनका। वजीर आजम या नवाज शरीफ अपनी अहलिया बेगम कलसूम के हमरा आज अपनी शादी की 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने खातून अव्वल के हमरा अपनी वालदा के घर सालगिरह का केक काटा। मरियम नवाज शरीफ ने वालदैन की जिंदगी के यादगार लम्हात सोशल मीडिया पर शेयर किए। मोहब्बत की हर कहानी खूबसूरत होती है, लेकिन मेरे लिए वालिदैन का प्यार सबसे पसंदीदा है। वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज ने अपने वालिदैन को शादी की 46वीं सालगिरह की मुबारकबाद सोशल मीडिया पर दी। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है।
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वजीर आजम की साहबजादी ने नवाज शरीफ और खातून अव्वल कुलसूम नवाज की शादी की सालगिरह की तस्वीरें पोस्ट की और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा की। मरीम नवाज कहती हैं कि दुनिया में कोई शय मुकम्मल नहीं, लेकिन आप दोनों का मामला मुख्तलिफ है। वजीर आजम की साहबजादी ने एक हदीस भी शेयर की। कहती है कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है कि उस शख्स का ईमान सबसे बेहतरीन है जिसका किरदार उम्दा तरीन हो और जो अपनी बीवी से नरम रवैया रखता हो। इसके बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 रोज के दौरे पर लंदन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया की सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कई अहम मुलाकातें होंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि 3 रोज के दौरे पर लंदन पहुंच चुके हैं और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया की सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ के इस दौरे से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस दौरे के दौरान बरतानिया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। कई बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। 3 रोज़ा दौरा है जिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया रवाना हो चुके हैं, लंदन पहुंच चुके हैं और ISPR के मुताबिक इस दौरे के दौरान वो सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। पाक फौज के ज़रिए तमाम टीम स्पिरिट मुकाबले दूसरे रोज मिलिट्री टीमों की जिस्मानी फिटनेस और टीम साजी को जांचा गया। चीन, तुर्की, बरतानिया और दीगर अहम ममालिक की अफवाज इन मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। पाक फौज टीम स्पिरिट मुकाबलों का दूसरा रोज। दहशत गर्दी से कौन कैसे निपट सकता है। चीन, तुर्की, बरतानिया और दीगर अहम ममालिक की अफवाज मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड, बरतानिया, उर्दन और मलेशिया की मिलिट्री टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम स्पिरिट मुकाबले सख्त चैलेंज में किए जाते हैं। मुकाबलों में दहशत गर्दों से निपटने के लिए दांव पे जांचे जाएंगे। पाक फौज इस बार अपने एजाज का दिफा करेगी। गुज़िश्ता टीम स्पिरिट मुकाबला पाक फौज की मंगला कोर टीम ने जीता था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा T20 मार्का जारी है और मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी होंगे साबिक क्रिकेटर हारून रशीद। आपको बताया चले पाकिस्तान के लिए भी ये डू और डाई की सिचुएशन है। अगर सीरीज को बराबर करना है तो वेस्ट इंडीज को भी ये मैच जीतना है। एक नुकसान हो चुका है वेस्ट इंडीज का और वेस्ट इंडीज की बैटिंग कल वाली बैटिंग नजर नहीं आ रही, ना ही वो रिदम नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है साबिक क्रिकेटर हारून रशीद साहब। उनसे पूछते हैं कि आज की प्लानिंग क्या होनी चाहिए ग्रीन शर्ट्स की। जी हारून साहब ये बताइएगा, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला आज तो अच्छा लग रहा होगा आपको। देखिए जो फील्डिंग किया है इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर, क्योंकि पिच अच्छी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बैटिंग करके रन करेंगे। तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कमजोर शोबा है, लेकिन मेरे ख्याल में माइंड सेट ये है कि पहले उनको कम रन आउट किया जाए या उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उसके बाद फिर जितने रन हो पाकिस्तान की बैटिंग कर सके। आज एक चेंज भी किया है इन्होंने, सुहेल तनवीर की जगह जो है रुकन को लेकर आए हैं। मसला पाकिस्तान का बैटिंग का है और अब बैटिंग का ओनस है, जितना टारगेट मिलेगा वो रन इनको अचीव करने होंगे। ठीक है हारून साहब, ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आज के मैच में जो रिप्लेसमेंट की गई है इस तब्दीली को आप किस तरह से देखते हैं। बात की जा रही है यहाँ पे सुहेल तनवीर की, एक मैच में खराब परफॉर्मेंस और उनको जो है ड्रॉप कर दिया गया। आप क्या कुछ तब्दीली देख रहे हैं उनके ना होने से आज? एक तो ये रुमान रईस का आपको पता लग जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे पूरी तरीके से वो खेलते हैं। तकरीबन सिमिलर किस्म का बॉलर है जैसे कि सुहेल तनवीर बॉलिंग करते हैं, स्लोअर बॉल भी करते हैं, तेज बॉल भी करते हैं, स्लोअर बाउंसर भी है उनके पास। लेकिन जो मैं पिचेस को देख रहा हूँ, देखते हुए जब आप स्पिनर से ज्यादा बॉलिंग करवा रहे हैं और स्पिनर आपको आउट कर आपके पास मोहम्मद नवाज जो T20 का बहुत से इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगर ये मैच जीत के साथ भी हारून रशीद साहब आपसे दोबारा भी बात करेंगे। बहरहाल कल के बाद पाकिस्तान को आज बहुत से सबक सीखने हैं, ना सिर्फ फील्डिंग बैटिंग बल्कि बॉलिंग के मैदान में भी आज पाकिस्तान को कुछ करके दिखाना है। अब आपको बताते हैं पाकिस्तानी नौजवान का एक कारनामा सामने आया। मोहम्मद राशिद नसीम ने 19 साल में रिकॉर्ड बना लिया। हाथ में अंडा पकड़कर 30 सेकंड में सबसे ज्यादा बेवरेज कैन फोड़ने का अमेरिकी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं।
खेलों की खबरें आपने जानी, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको रावलपिंडी लिए चलते हैं, जहां पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। बंद हो जाए, मेरी दुआ है कि उनके फैसले के नतीजे में 20 करोड़ आवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए अगर 5-6 हजार लोग जेलों में भी चला जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए कि अदालतों से मायूस होना ये अलमिया होगा, ये कौम के लिए बड़ा सानिया होगा। इसलिए इनके रंग जर्द पड़ गए हैं, ये तर तर कांपते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि कई लोग अब नजूमियों के पास जाते हैं कि फैसला कैसे और क्या आएगा। मैं कहता हूँ हुक्मरानों के लिए निजात का एक रास्ता है और वो सच्चाई का रास्ता है, वो तौबे का रास्ता है, कौम से माफी का रास्ता है। इन्होंने एक बार नहीं बार बार ऐलानात किए कि हम बिजली पैदा करेंगे, लोड शेडिंग खत्म करेंगे और इतनी बिजली कि फिर हम हिंदुस्तान को भी देंगे। बाबा हिंदुस्तान को न दे, हमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रावलपिंडी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। अगेन अवामी मामलात पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर 5-6 हज़ार अफराद को जेल भी जाना पड़े 20 करोड़ अवाम को बचाने के लिए, तो ये चले जाएं तो कोई मज़ायका नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्नत नजीर वादी पहुंचने पर कश्मीरी सरापा एहतजाज बन गए। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। श्रीनगर में मोदी मुखालफत धरना भी दिया गया। कश्मीरी नौजवानों ने राय शुमारी के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान में तो एक अर्जे से उर्दू को वो दर्जा ना मिल सका जिसकी ये हकदार है, लेकिन अब भारत में उर्दू को बचाने की बातें होने लगी हैं। जी हाँ, भारतीय ऐवान बाला में मारूफ अदाकारा जिया बच्चन ने साफ साफ कह दिया कि उर्दू को हिंदुस्तान की अपनी जबान करार दिया जाए। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। दाग दहलवी ने ये शेर 1 सदी पहले कहा था। भारतीय राज्यसभा में जिया बच्चन ने भी कह दिया कि उनके बड़े जब उर्दू अच्छी तरह बोलते थे तो फिर उसे गैर मुल्की ज़बां करार क्यों दिया गया। ज़बान जो इस देश ने तैयार की थी उर्दू, जिसको अभी गैर मुल्क का बना दिया, वो हमारी भाषा थी। हैरत है कि इंतहा पसंद मोदी के भारत में भी अब बर्रे सगीर की नुमाइंदा ज़बान उर्दू के लिए आवाजें उठने लगी हैं। अंडे पर अगर सियासतदान की नजर पड़ जाए तो फिर उसे इज्जत बचाने की फिक्र लग जाती है, लेकिन जब यही अंडे घर के बुजुर्गों के हाथ में आ जाएं तो फिर कैसी ही नजर क्यों ना हो उतार दी जाती है। आखिर अंडों का इतना जिक्र क्यों किया जा रहा है, ये अंडे का फंडा है क्या, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात पर क्या है हालात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़ों की बोलती बंद करने वाली मरियम औरंगजेब खामोश क्यों है, ये माजरा क्या है, किसकी नजर लग गई, नजर उतारने का पुराना देसी टोटका। घर के बुजुर्ग अंडों से भी नजर उतार सकते हैं। वजीर इत्तलात के सर से 1-2 नहीं पूरे 6 अंडे मारे गए। पाकिस्तानियों की आवाज से अब तक के लिए इतना ही। और आप देखिए खौफ दहशत से भरपूर फिल्म एनाबेल क्रिएशन का ट्रेलर। Sister is coming after me.